स्वागत है आपका विनायक एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर 20 MCQ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। गुलाम वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस शासक ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इब्न सैफ की उपाधि धारण की थी। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। शाइस्ता खां किस शासक का उपनाम था? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का उपनाम शाइस्ता खां था। तो देखते हैं पांचवा प्रश्न। किस शासक का राज्याभिषेक किलो खड़ी के महल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी का, फिरोज तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलो खड़ी के महल में हुआ था। तो देखते हैं छठा प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज सुल्तान था। तो चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। किसने कहा था कि दिल्ली सल्तनत कभी भी सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, नसीरुद्दीन महमूद ने, या सिकंदर लोदी ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था। तो देखते हैं आठवां प्रश्न। किसने कहा कि मैं एक मुसलमान के बाल को 10 किलो से अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहा था। तो देखते हैं नौवां प्रश्न। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तो देखते हैं 10वां प्रश्न। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कितनी उम्र में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 70 साल की उम्र में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जलालुद्दीन खिलजी ने किसे फांसी की सज़ा दी? हाजी मौला, सिद्दी मौला,
मलिक सज्जू, कादिर खां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिद्दी मौला। जलालुद्दीन ने सिद्दी मौला को राजद्रोह के शक में फांसी की सज़ा दी थी। तो चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक सज्जू को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? कड़ा मानिकपुर, मुल्तान, बरनपुर, लाहौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कड़ा मानिकपुर। जलालुद्दीन ने मलिक सज्जू को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई? बांटो और राज करो की नीति, लौहो और लोहे की नीति, शांति और समझौते की नीति, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति और समझौते की नीति जलालुद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जलालुद्दीन खिलजी के समय 1292 में किसने हमला किया? मंगोलों ने, हूनों ने, अंग्रेज़ों ने, अफ़गानों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंगोलों ने जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर हमला किया था। कौन नए मुसलमान कहलाए? तुर्क, अफ़गानी, मंगोल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मंगोल। मंगोल नए मुसलमान कहलाए थे जो दिल्ली में आकर बस गए थे। तो चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कैकुबार ने जलालुद्दीन खिलजी को कौन सा अहोदा दिया था? अर्ज़े ममालिक, वज़ीरे दाखिला, वज़ीरे आज़म, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ज़ ए ममालिक का अहोदा कैकुबार ने जलालुद्दीन खिलजी को दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा नया पद बनाया? अर्ज़े ममालिक, दीवाने कोही, दीवाने बंदगान, या दीवाने वाकूफ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दीवाने वाकूफ़। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वाकूफ़ नाम का नया अहोदा तैयार किया था। तो चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिफ्ता उल फतूह अमीर खुसरो की रचना का नाम था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, उस्मान खां ने, उलग खां ने, मुबारक खिलजी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। इसी के साथ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।